और सकल विद्याओं में पारंगत होकर लौटा। पिताजी ने उससे बात की, समझ गए कि ये विद्वान हो चुका है, तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। आपका बेटा तो बहुत योग्य हो गया है, बहुत विद्वान है। कहा हाँ महाराज, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन अभ्यास करेगा तो हो जाएगा। ये बात सुन के उस लड़के को बड़ा दुख होता था कि हमारे पिता हमारी योग्यता को समझते नहीं है कुछ। हमने इतने शास्त्रों में परिश्रम किया है, इतने विद्वान हो चुके हैं, कहते हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसके मन में अपने पिता से द्वेष हो गया, ये हमारी कीर्ति में बाधक है। एक दिन अपने मकान के छत में पटोहा होता है, उसमें बैठ गया पत्थर लेके कि पिता की खोपड़ी में हम पटकेंगे और चूर चूर कर देंगे, मार डालेंगे। रात के समय उसके पिता विश्राम करने के लिए लेटे, उसकी माता चरण दबाने लगी। दबाते दबाते पूछा कि पति देव, हमारे पुत्र ने सब कुछ अध्ययन किया है और ज्ञानवान हो चुका है, किंतु आप कहते हैं कि अभ्यास करेगा तो हो जाएगा। तो उससे बड़ा दुख है इस बात का। तो पिता बोले कि देखो, मेरा बेटा मुझसे भी अधिक विद्वान हो चुका है और मुझे हृदय से गर्व है कि मेरा बेटा इतना योग्य है कि मेरे कुल को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ देगा तो भूल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू अध्ययन करता रहे। तब उसकी आँख खुली कि हम कितने भूल में थे, और तुरंत वहाँ से कूदा और चरणों में गिरा कि पिताजी, मैं अपराधी हूँ और अभी मैं योग्य नहीं हुआ। पढ़ने लिखने से कोई योग्य थोड़ी होता, शील भी तो होना चाहिए, सद्गुण भी तो होना चाहिए, वो मुझ में अभी आया नहीं है। तो नारद जी तो वहाँ से चले गए और भगवान ने सोचा कि हाँ, इन मुनि के हृदय में गर्व अंकुरित हो गया है। इस अंकुरित गर्व को यदि पहले हम ही उखाड़ देंगे और वो अभिमान बद्धमूल हो जाएगा, तो फिर इसका पतन हो जाएगा। तो नारद जी वहाँ से चले, भगवान ने माया रची तो एक बड़ा सुंदर नगर बन गया। उसमें शील निधि नाम का राजा था और उसकी कन्या विश्वमोहिनी थी। बड़ा सुंदर नगर था। तो नारद जी वहाँ पहुँचे। राजा ने अपनी कन्या का हाथ दिखाया कि महाराज जरा देख दो हमारी बेटी का हाथ। नारद जी ने कहा हाँ, कन्या तुम्हारी सुरक्षणा है, जो यही बरे अमर सोई हुई, जो इसको बरेगा वो अमर हो जाएगा और समर भूमि को ये जीत न कोई, और युद्ध में कोई उसको जीत नहीं सकेगा। ऐसा इसके भाग्य में लिखा है। तो बहुत प्रसन्न हुआ राजा। लेकिन नारद जी ने सोचा कि अगर हमें ही इसके पर हो जाए तो अमर हो जाएंगे। तो राजा ने स्वयंवर रचा। बड़े बड़े राजा वहाँ स्वयंवर में आए और नारद जी भी गए कि हम भी स्वयंवर में पहुँचे और कन्या गले में जयमाला डाल दे तो हो गया। तो कन्या हमको वर दे
और हमारा विवाह हो जाए इस कन्या से, इस भावना से उन्होंने एकांत में जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। जब तक तो कुछ हो नहीं सकता, किसी तरह एक कन्या हमको मिल जाए, और उसका उपाय यह है कि आपका जैसा रूप हमारा हो जाए तो ये कन्या हमारे गले में बेमारा डाल देगी। तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि मुझे हमने तुम्हारे हित का निश्चय कर दिया है, जिसमें तुम्हारा भला होगा वो हम जरूर करेंगे। तो भगवान ने अपना पूरा शरीर नीचे का तो अपना दे दिया और मुंह बंदर का दे दिया। अब अपना मुंह तो आदमी देख नहीं सकता था, तो हम तो विष्णु के समान सुंदर हो गए, हाथ पैर सब बढ़िया। अब सब कन्या का स्वयंवर का प्रसंग आया, बड़े बड़े राजा आए, तो कन्या चली जयमाला लेके। ये देखें अपना उचक के कि हमको तो देख कि हम कितने सुंदर हैं, लेकिन वो इनकी तरफ देखे ही ना, बंदर की तरफ कौन देखे। तो इतने में भगवान विष्णु आ गए और उस कन्या ने उन्हीं के गले में माला डाल दी और वो कन्या लेके चले गए। स्वयंवर समाप्त हो गया, नारद जी बेचारे रह गए। तो भगवान शंकर जी ने 2 अपने गण भेज दिए थे, ये अभिमानी विष्णु जी के पास गया है, कुछ न कुछ लीला होगी, जरा देखो। तो वो भी स्वयंवर में पहुंच गए थे। तो नारद जी की सारी चेष्टाएं देख के हंसते थे। जब स्वयंवर समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी जरा दर्पण में अपना मुंह देख लो। तो दर्पण तो वहां था नहीं, एक कुआं में जाके उन्होंने मुंह देखा तो बंदर। ओह, इतना क्रोध आया कि मेरा इतना बड़ा अपमान विष्णु ने करा दिया, मैं उनसे जाके लड़ाई करूंगा और सिर पटक के मर जाऊंगा। जगत में मेरा उपहास करा दिया। तो नारद जी चले जा रहे थे बड़े रोज में, और विष्णु भगवान उसी कन्या के साथ रास्ते में जाते हुए दिख गए। नारद जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहा, अरे तुम बड़े अभिमानी हो, बड़े स्वार्थी हो। देवताओं असुरों ने समुद्र मंथन किया तो तुमने असुरों को सुरा दे दिया, शंकर को विष दे दिया और खुद लक्ष्मी ले लिया और कौस्तुभमणि ले ली। तुम्हारे बराबर कौन स्वार्थी होगा। तुमने इसी तरह के बहुत से काम किए हैं, अभी तक तुमको किसी ने शिक्षा नहीं दी है। मैं तुमको शाप देता हूं कि तुमने मेरा मुंह बंदर जैसा बनाया तो बंदरी तुम्हारी सहायता करे, और आपने मेरे विवाह में बाधा डाली है तो आप भी नारी के बारे में दुखी हो। नारद जी ने शाप दे दिया। भगवान ने अपनी माया खींच ली। तो जो भगवान ने माया खींची, नहीं था रमन राजकुमारी, वहां कोई नहीं था, और वो नगर भी वास्तविक नहीं था। अपने भक्त का